ये रिपोर्ट आई है वो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल फ्रीडम के ऊपर है, और दूसरा एक है इंडिया हेट लैब, इनके अनुसार ये सब रिपोर्ट आई है। और उसमें पूरे वो वर्णन है जो यहाँ बुलडोजर से लेके जो बाकी प्रकार की मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है, वो लव जिहाद हो, बीफ हो, और कोरोना जिहाद हो। कोरोना जिहाद भी काफी बड़ा फैला था, लैंड जिहाद, सब प्रकार से नफरत फैलाने का काम जो है। तो अभी जैसे कहकशां जी कह रही थी, उसमें मैं आपको ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार उन्होंने जैसे 2014 में अच्छे दिन का वादा था, 2019 में पुलवामा था, 2024 में उन्हें लगा कि भाई राम मंदिर के आधार पे हम चुनाव जीत लेंगे, और उसी आधार पे उन्होंने पहले 2 चरणों में सांप्रदायिकता को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। उसके बाद के सभी चरणों में उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक उन्होंने पूरी तौर से सांप्रदायिकता की नफरत फैलाने की बात की। तो अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में दो फर्क खास तौर से हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक बीजेपी जो थी, आरएसएस जो उसके पीछे है, वो नफरत फैलाने का काम बहुत मजबूती से कर रहे थे, और वो दंगों का मुख्य कारण है मेरे हिसाब से। अभी क्या हुआ है कि इस चुनाव में, क्योंकि इनका ये जो दंगे फैलाने की राजनीति, अब कितनी नफरत की बातें की गई, वो मंगलसूत्र हो, गाय हो, बफेलो हो, और जिन्हें आपकी पूरी रिजर्वेशन लेकर उनको दे देंगे, सभी पूरी प्रकार की कोशिश की गई, पर उसका कोई परिणाम समाज पे नहीं हुआ। मुख्य कारण मुझे सुनीलम जी ये भी लगता है कि इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के अलावा सामाजिक संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और ये जो महत्वपूर्ण काम है मुख्य रूप से नफरत का मुकाबला करने का है। और नफरत का मुकाबला करने के आधार पे ये पिछले चुनाव में एक थोड़ा अच्छी दिशा दिखी, पर आगे आने वाले चुनाव में भी मुझे तो ऐसा जो छोटा सा अनुभव है कि अभी भी वो सामाजिक संगठन आरएसएस बीजेपी की फैलाई हुई नफरत के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और इसके कारण आगे आने वाले चुनाव में ये जो इनके नफरत फैलाने का तरीका है वो सफल नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। फिर भी मैं पूरा इस पे आश्वस्त नहीं इसलिए हूँ कि नफरत फैलाने का कार्यक्रम इतना बहुत बड़ा हो गया है, इतना प्रचलित हो गया है कि उसका मुकाबला करना बहुत आसान नहीं है। और उसके लिए हमें इस चीज से थोड़ी सी राहत तो मिली है, पर संघर्ष बहुत लंबा है। वो संघर्ष लंबा इसलिए है कि पूरी हमारी जो राज्य व्यवस्था के अंदर एक प्रकार की सांप्रदायिकता की घुसपैठ हो गई है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो पुलिस का मैं कह महकमा हो, या फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही हो, इसका प्रभाव हमारे मीडिया पर जो है, वो अभी भी उन्हीं चीजों में अटका हुआ है, क्योंकि इनके अंदर भी आरएसएस की घुसपैठ का एक परिणाम है। तो मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। एक तो अभी आने वाले समय में इनकी जो नफरत की राजनीति का प्रभाव उतना नहीं चलेगा, और ये चुनाव के नतीजों से कई लोगों को राहत मिली है कि हाँ, निश्चित रूप से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरा, जो मैंने जैसे बताया कि सब लोगों का साथ आने का तरीका, और एक अंत में इसमें और बात जोड़ दूंगा कि इतनी सब हम आशा की तरफ से देख रहे हैं, और जैसे फिरोज ने शुरू में बताया, बड़ौदा की उस मुस्लिम महिला का केस, जो उसको एक कॉलोनी में घर मिला, और वहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसके साथ मैं और भी बता दूं, अगर आपको याद होगा, तो तृप्ता त्यागी नाम की एक महिला ने एक मुसलमान लड़के को बारी बारी से क्लासमेट से पिटवाया था। एक दूसरी महिला थी, शिक्षिका मंजुला, उसने, तो दो मुसलमान लड़के लड़ रहे थे, तो उनको कहा कि भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो चीजें जो हैं वो नफरत को बढ़ाती हैं, और जहाँ नफरत बढ़ती है हिंसा का चांस बढ़ जाता है। इसलिए पुराना स्टैटिस्टिक्स भी आप देखें, तो जहाँ भी असेंबली इलेक्शंस आते हैं या दूसरे इलेक्शन आते हैं, तो इनका नफरत फैलाने की मैकेनिज्म और उसके कारण होने वाले दंगों का जो तरीका है वो बढ़ जाता है। तो आगे उम्मीद में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सामाजिक संगठनों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, अगर इनका ये इस बात के प्रति उतनी प्रतिबद्धता रही नफरत का मुकाबला करने की, और जो मुख्य मुस्लिम अल्पसंख्यक अभी अदृश्य से हो गए हैं, घेटोइज हो गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर सामाजिक संगठन कदम उठाते हैं, तो वो कदम मेरे ख्याल से बहुत सकारात्मक होंगे, और उनसे समाज में एक प्रकार की दूरगामी शांति
होने का प्रभाव बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे अभी फिरोज बता रहे थे, सीपीएम ने आज एक लेटर इश्यू किया है कि इंडिया गठबंधन को जो विजय मिली उसमें मुस्लिम वोटों का बहुत हाथ है और उसका उनको फायदा मिलने के बदले नुकसान होता है कि बीजेपी के लोग बोलते हैं आप तो हमको वोट नहीं देते तो हम आपका काम क्यों करें। तो अभी इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो मुसलमानों के बीच में उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए और जिन्यूनली लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उनके साथ खड़े रहे। जहां भी जैसे अभी मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला तो वहाँ इंडिया गठबंधन के एमएलए और जो दूसरे लेवल के लीडर्स हैं उन्होंने जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक उस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे केवल कुछ सामाजिक संगठन जाते हैं तो ये राजनीतिक लोग वहाँ क्यों नहीं जाके बताते हैं ये गैर कानूनी काम है, ये नफरत फैलाने वाला काम है, हम इसके विरोध में खड़े हैं। तो ग्राउंड लेवल में इनके जो म्यूनिसिपल काउंसिलर से लेके तो जो एमएलए हैं और एमपीज हैं, हर एक धरातल पर इसको उठाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत मैं खुश हूँ उससे। पर ये जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है उसका मुद्दा ये नहीं उठा रहे। कहीं तो इनको डर है कि हम ये मुद्दा उठाएंगे तो लोग कहेंगे ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। ये डर कई बड़ी पार्टियों को भी रहा है और इंडिया गठबंधन भी मेरे ख्याल से इस डर से उभरा नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि हमने इंडिया गठबंधन पे एक डेलीगेशन ले जाना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो उनको लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल रहे, जो उनको मानव अधिकार नहीं मिल रहे, उस पे आपको आवाज उठाना जरूरी है। और आप इस डर को भूल जाइए कि लोग कहेंगे ये तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा डर है। तो इसमें मेरे ख्याल से आपके और हमारे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम इन इंडिया गठबंधन पे ये पिटीशन दें, अपील करें राजनीतिक पार्टियों से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि ये मुसलमानों पे अत्याचार केवल कुछ छोटे संगठनों का काम नहीं है जो बहुत सालों से लगातार कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक तौर पे भी सबको जुड़ने की जरूरत है। जो भी अभी संविधान की बात सभी कर रहे हैं, संविधान आप हाथ में लेके घूम रहे हो, शपथ लेते समय संविधान आप रख रहे हो, पर जब वो संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है बुलडोजर के रूप में, मुसलमानों पे अत्याचार के रूप में, तो फिर आप संविधान का एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं। तो संविधान केवल दिखाने के लिए नहीं है ना। राजनीतिक पार्टियों के लिए संविधान केवल दिखाने की चीज नहीं है। जहां भी आप किसी चीज को रिचुअल बना देंगे, कर्म कांड बना देंगे, तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। संविधान की वो शिक्षा जो पहली है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, वही आप आत्मसात करेंगे तो किसी भी अल्पसंख्यक पर होते हुए अत्याचार पर आपको मुंह खोलना जरूरी है, राजनीतिक पार्टी के रूप में, नागरिक के रूप में, सामाजिक संस्थाओं के रूप में। तो सुनीलम जी, आपके इस प्रश्न का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, पर उसमें मुझे ये जोड़ना पड़ेगा कि शायद अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं जाग रहा तो जो दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं सामाजिक क्षेत्र में, उन्हें संयुक्त रूप से इन पर इनको थोड़ा सा इनको नींद से जगाने की जरूरत है। इस नींद से जो उन्होंने अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के बारे में चुप्पी साधी हुई है, उनका मुंह खोलना बहुत जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि जब इंडिया गठबंधन इन बातों पे आवाज उठाएगा तो वो और मजबूत होगा। उनको लगता है कि वो इससे कमजोर हो जाएंगे और हिंदुओं का पोलराइजेशन जादू होगा। जहाँ भी किसी पे अत्याचार है उस पर आवाज उठाना तो एक मानव अधिकारों का एक हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो वो अगर होगा तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और जो हारमोनी की बात देश में है वो पहले से ज्यादा अच्छी होगी।